जय माता दी। हर हर महादेव। आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि हनुमान जयंती का दिन नज़दीक है और 12 अप्रैल 2025 को हनुमान जयंती हनुमान जन्मोत्सव मनाया जा रहा है और शनिवार का दिन पड़ रहा है, तो बहुत ही शुभ मुहूर्त है अपने आप में। बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे साधक ऐसे हैं जो हनुमान जी की साधना काफ़ी लंबे समय से कर रहे हैं, लेकिन उनको किसी भी प्रकार की कोई सफलता नहीं मिल पा रही है। काफ़ी समय से हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं, बजरंग बाण कर रहे हैं, संकट मोचन कर रहे हैं, हनुमान जी के मंत्रों का जप कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उनको वो फ़ायदा, वो लाभ नहीं मिल पा रहा है जो उनको चाहिए। और कई साधक ऐसे हैं जो हनुमान जी की साधना कर रहे हैं, हनुमान जी के दर्शन पाना चाहते हैं या साधना कर रहे हैं, मंत्रों को सिद्ध करना चाहते हैं, तो उनको भी सफलता नहीं मिल पा रही है। तो हनुमान जयंती का दिन, हनुमान जन्मोत्सव का दिन जो होता है वो अपने आप में बड़ा ही विशेष होता है। ठीक है, चैत्र महीने की पूर्णिमा तिथि जिस दिन होती है उस दिन हनुमान जी का जन्म हुआ था और इसीलिए उस दिन हनुमान जयंती मनाई जाती है। ठीक है, अब आप हनुमान जी की कृपा तो प्राप्त कर ही सकते हैं। इसके अलावा अगर आप हनुमान जी के किसी भी मंत्र का जप या किसी भी मंत्र की साधना इस दिन करते हैं तो 100% आपका वो मंत्र सिद्ध होता ही होता है। ठीक है, उदाहरण के तौर पे शाबर मंत्रों की बात अगर की जाए तो शाबर मंत्र तो पहले से ही स्वयं सिद्ध होते हैं। और अगर हनुमान जी का शाबर मंत्र आप हनुमान जयंती वाले दिन जप कर लेते हैं, 2-4 माला या 5 माला, तो आपको तुरंत ही सिद्धि प्राप्त हो जाती है और हनुमान जी की पूर्ण कृपा प्राप्त हो जाती है। शाबर मंत्र तो मैंने पहले भी काफ़ी दे रखे हैं चैनल पे, हनुमान जी के भी कई मंत्र दे रखे हैं। उनमें से किसी भी मंत्र की साधना आप बहुत ही ईजिली कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको हनुमान जी की एक साधना की विधि बताने वाला हूँ। इस विधि से अगर आप साधना करते हैं हनुमान जी की तो आपको 100% सिद्धि प्राप्त होगी ही होगी, इसमें कोई भी संशय वाली बात नहीं है। हनुमान जी की ये साधना आपको प्रातः काल भी कर सकते हो और रात्रि काल में भी आप कर सकते हो, जब भी आपके पास में समय हो। इस साधना में आपको हनुमान जी के निमित्त एक कलश की स्थापना करनी होती है। ठीक है, कलश की स्थापना करने के बाद में आपको एक संतरी रंग का कपड़ा, जनेऊ, और हनुमान जी के लिए आपको खड़ाऊँ अगर आप रख सकते हैं तो बहुत ही अच्छा है। हनुमान जी के लिए आप लंगोट रख सकते हैं। ठीक है, लंगोट अगर नहीं रख सकते तो आप संतरी रंग का कपड़ा 1.25 मीटर या 2.25 मीटर, 5.25 मीटर आप रख सकते हैं। ठीक है, जनेऊ ज़रूर रखें हनुमान जी के लिए। और हनुमान जी के लिए झंडा या खड़ाऊ आप अपने सामर्थ्य के अनुसार रख सकते हैं। ठीक है, ये सामग्री रखी जाती है जब हम साधना पे बैठते हैं, साधना करते हैं। लेकिन अगर आपका सामर्थ्य नहीं है तो जितना आपसे हो सके आप उतना करें, बाकी बालाजी कृपा करेंगे, आपको ज़रूर ही सिद्धि प्राप्त होगी। ठीक है, हनुमान जी को भोग में आप रोट का भोग लगाएं। ठीक है, और चूरमे का भोग लगाएं, लड्डू का भोग लगाएं, इससे बालाजी बहुत खुश होते हैं। और तुलसी का पत्ता ज़रूर रखें, जो भी आप भोग लगाएं हनुमान जी को उसमें तुलसी का पत्ता ज़रूर रखें। ठीक है, ये सब चीज़ें करने के बाद में सबसे पहले आपको अपने गुरु का, अपने गणेश का ध्यान करना होता है। ठीक है, गुरु गणेश की पूजा करने के बाद में फिर आप हनुमान जी की पूजा करें, विधिवत धूप जलाएं, दीपक जलाएं, हनुमान जी को पुष्प अर्पित करें। ठीक है, हनुमान जी को आप इत्र चढ़ाएं, चमेली के फूल का, चमेली का इत्र आप हनुमान जी को अर्पित करें। और ये सारी सामग्री जो मैंने आपको बताई है, ये सारी सामग्री आप हनुमान जी को अर्पित करें। उसके बाद भगवान राम की पूजा करें। राम दरबार का चित्र भी आप रख सकते हैं, हनुमान जी का चित्र भी आप रख सकते हैं। ठीक है, राम जी का पूजन करने के बाद में फिर आप हनुमान जी के जिस भी मंत्र को सिद्ध करना चाहते हैं, चाहे वो शाबर मंत्र हो, चाहे वो वैदिक मंत्र हो, ठीक है, या हनुमान चालीसा हो या बजरंग बाण हो, आप उसका पाठ करके उसको सिद्ध कर सकते हैं। अगर आप हनुमान चालीसा को सिद्ध करना चाहते हैं तो हनुमान चालीसा के 108 पाठ आपको करने होंगे। इसी तरीके से बजरंग बाण के 108 पाठ, इसी तरीके से संकट मोचन के 108 पाठ, या फिर अगर आप हनुमान जी का कोई भी शाबर मंत्र कर रहे हैं तो कम से कम शाबर मंत्र की 5 माला आपको करनी पड़ेगी।
ठीक है, कम से कम 5 माला आप करें शाबर मंत्र की, तो आपका वो मंत्र एक ही दिन में सिद्ध हो जाएगा। अब इसमें मैंने कई मंत्र दे रखे हैं हनुमान जी के, जैसे कि ओम नमो वज्र का कोठा जिसमें पिंड हमारा बैठा, ईश्वर कुंजी ब्रह्म का ताला, एक तो ये वाला मंत्र है। और दूसरा मंत्र है ओम हनुमान पहलवान बरस 12 का जवान, हाथ में लड्डू मुख में पान, आओ बाबा हनुमान, एक ये वाला मंत्र है हनुमान जी का। इसके अलावा मैंने हनुमान जी के और भी 2-3 मंत्र चैनल पे डाल रखे हैं, उनमें से कोई भी एक मंत्र आप साधना कर सकते हैं। अगर आपका एक गुरु नहीं है तो आप भगवान शिव को गुरु मान करके या फिर आप मुझे गुरु मान करके ये साधना करेंगे तो आपको 100% सिद्धि प्राप्त होगी। माता रानी कृपा करें, बालाजी महाराज कृपा करें। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि ब्रह्मचर्य का पालन आपको ज़रूर करना है और हनुमान जयंती वाले दिन आपको व्रत रखना है। ठीक है, अगर व्रत भी आप नहीं रख सकते तो कम से कम आपको बगैर प्याज लहसुन का भोजन करना है और अपने घर का ही भोजन आपको करना है। किसी और के घर का भोजन आपको नहीं करना है, ना ही किसी के घर का आपको जल पीना है। ठीक है, और दूसरी चीज़ आपको और क्या करनी है कि आपको भूमि शयन करना है, यानी कि ज़मीन पे ही आपको सोना है। ठीक है, इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए, इन नियमों का पालन करते हुए आप ये साधना करिए, ज़रूर आपको सिद्धि प्राप्त होगी। बालाजी महाराज कृपा करें, माता रानी कृपा करें। जय माता दी।